नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। इससे पहले हमने वृत्त का पोस्टमार्टम किया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम वृत्त का ज्यामितीय ऑपरेशन करेंगे। ज्यामितीय ऑपरेशन यानी हम सारे के सारे नियम देखेंगे कि एक वृत्त के अंदर आपसे ज्यामिति में कितने तरीकों से सवाल पूछा जा सकता है। तो छोटी छोटी सी बात है, अगर आपको समझना है कि भाई जीवा किसे बोलते हैं, हम चाप किसे बोलते हैं और वृत्तखंड किसे बोलते हैं, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये बेसिक चीजें क्लियर है तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। ये जो वीडियो है, सबसे पहले आप ये सुनो, जो मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और जो वर्ग 2 की तैयारी कर रहा है, उनके लिए तो ये वरदान साबित होगी। उसका एक कारण है, आपको अगर मध्य प्रदेश वर्ग 2 की बात करेंगे तो आपको लगभग प्रश्न इसमें से 8 से 9 प्रश्न देखने को मिलेंगे ज्यामिति से। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो ज्यामिति से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप ज्यामिति को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। वृत्त का कंसेप्ट आज मैं कराऊंगा, वृत्त के सारे टाइप ही खत्म करा दूंगा ज्यामिति। चलिए देखते, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे, है ना। ये वृत्त है और यहां पर हम क्या देखेंगे, वृत्त का ज्यामिति, वृत्त का ज्यामिति ऑपरेशन नियम, है ना। अपनी भाषा में थोड़ा सा कुछ अलग करने के लिए, आपको समझाने के लिए ऐसी शब्दावली का यूज कर रहे हैं। चलो ध्यान देना, ये एक बिंदु है, ये क्या है, एक बिंदु। मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि एक बिंदु से हम कितने वृत्त खींच सकते हैं। तो आप देखो, एक बिंदु है, ये मैंने पहला वृत्त खींचा, इसी बिंदु से मैंने ये दूसरा वृत्त खींचा, इसी बिंदु से मैंने ये तीसरा वृत्त खींचा। तो एक बिंदु से हम बोलो कितने वृत्त खींच सकते हैं, अनंत। एक बिंदु से, एक बिंदु को छूते हुए, है ना, एक बिंदु को छूते हुए हम कितने वृत्त खींच सकते हैं, अनंत। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अब की बार क्या है, हमारे पास बिंदु हैं 2, कितने बिंदु हैं, 2। बोलो 2 बिंदुओं को छूते हुए, स्पर्श करते हुए कितने वृत्तों का निर्माण किया जा सकता है। तो आप ये देखो, ये एक वृत्त, ये दूसरा वृत्त, ये तीसरा वृत्त, ये चौथा वृत्त, यानी 2 बिंदुओं से भी हम कितने वृत्तों का निर्माण कर सकते हैं, अनंत। 2 बिंदुओं से बोलो कितने वृत्तों का निर्माण होगा, अनंत वृत्तों का निर्माण किया जा सकता है। आप ध्यान दीजिए मैंने क्या बात बोली, एक बिंदु से एक बिंदु को स्पर्श करते हुए कितने वृत्तों का निर्माण किया जा सकता है, अनंत। 2 बिंदुओं को स्पर्श करते हुए कितने बिंदुओं का निर्माण किया जा 2 बिंदुओं को स्पर्श करते हुए कितने वृत्तों का निर्माण किया जा सकता है, अनंत। यहाँ पे एक तीसरी स्थिति बनती है, और ये जो तीसरी स्थिति है वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि 3 बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं, 3, और ये असम रेखीय है। कैसे हैं, असम रेखीय। असम रेखीय का मतलब क्या है कि एक सीधी रेखा के अंदर नहीं, एक सीधी रेखा के अंदर नहीं है, तो असम रेखीय है। अगर ये सीधी रेखा में नहीं है तो ये इस तरीके से हो सकते हैं, और इन तीनों को छूता हुआ केवल और केवल बोलो कितना वृत्त निर्मित होगा, एक। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरी डिजाइन थोड़ी बनाने की गड़बड़ है। आप लोग समझ सकते हैं, 3 वृत्त बनेगा, तीनों बिंदुओं को छूते हुए केवल और केवल कितना वृत्त बनाया जा सकता है, एक। लेकिन इन बिंदुओं की क्या है, इन बिंदुओं की विशेषता क्या है कि ये कैसे होंगे, असमरेखीय होंगे, यानी ये सीधी रेखा में नहीं हो सकते, असमरेखीय होंगे, अलग अलग जगहों पर होंगे। तो 3 बिंदुओं से बोलो कितने वृत्त का निर्माण किया जा सकता है, एक। छोटी छोटी सी बात समझिए, एक बिंदु को स्पर्श करते हुए कितने वृत्तों का निर्माण होगा, अनंत का। 2 बिंदुओं को स्पर्श करते हुए कितने वृत्तों का निर्माण होगा, अनंत का। 3 बिंदुओं को स्पर्श करते हुए जो बिंदु असमरेखीय है, एक सीधी रेखा में नहीं है, बोलो कितने वृत्तों का निर्माण किया जाएगा, तो उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं, वो देना बोलो सर। अगले प्रश्न, अगले उसको समझते हैं, नियम को ध्यान देना आप लोग बोर्ड पे। वृत्त की छोटी छोटी सी परिभाषा, छोटे छोटे से पॉइंट है, मैंने समझ लें, आप ध्यान देना। मैंने आपको इससे पहले वाले में क्या बताया था कि ये हमारा वृत्त है और ये वृत्त का बोलो क्या है, केंद्र। क्लियर। इसे हम वृत्त की बताओ क्या बोलते हैं, जीवा। इसे हम वृत्त की क्या बोलते हैं, जीवा। छोटे छोटे से माइनर से पॉइंट है, लेकिन अगर आपने ये पॉइंट अपने दिमाग में फिट किया तो आप ये मानना सवाल कुछ भी दे दे आपसे बचेगा। ध्यान देना आप बोर्ड पे। ये हमारा क्या है, केंद्र। केंद्र से यहाँ पे हमने ये क्या डाला, लंब।
केंद्र से हमने ये क्या डाला, लंब। लंब यानी ध्यान देना आप लोग, लंब यानी 90 डिग्री। लंब यानी कितने डिग्री बोलो, 90 डिग्री। तो आप लोग ध्यान देना कि हमने केंद्र से जीवा पर क्या डाला, लंब। तो जैसे ही आप केंद्र से जीवा पर लंब डालोगे तो ये जो जीवा है, अगर मैं इसे नाम दूं ए बी, और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, ओ। तो हमने जीवा पे जब लंब डाला तो आप लोग ध्यान देना, ये जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। किसमें बांटेगा बोलो, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। और किसको बांटेगा, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा जीवा को। यानी जीवा आपकी ए ओ काय के बराबर हो जाएगी बोलो, ओ बी के। कोई समस्या आ रही है? आप ये देखो, केंद्र से हमने जीवा पर क्या डाला, लंब। लंब डालेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये क्या करेगा, जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। ऐसी मेरी उम्मीद है, आई होप, ऐसा मेरा मानना है कि आपकी समझ में आई होगी ये बात। आप दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। हमने इस पॉइंट में क्या समझा कि हमने क्या किया है, केंद्र से जीवा पर लंब डाला है 90 डिग्री का। ये जीवा को दो बराबर हिस्सों में क्या करेगा, बांट देगा। अगर इस जीवा की लंबाई होती 10 तो ये हिस्सा 5 हो जाता, और ये हिस्सा भी बोलो कितना हो जाता, 5। क्लियर? चलिए दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। इसी का दूसरा कंसेप्ट समझो क्या बोल रहा है। ये वृत्त हमसे ये बोल रहा है कि ये तो वृत्त है, ये वृत्त है। आप ध्यान देना, ये वृत्त का क्या है बोलो, केंद्र। ये वृत्त था, ये वृत्त का केंद्र था। और ये देखो, ये वृत्त को छूती हुई एक रेखा जा रही है। वृत्त को क्या कर रही है, किसी बिंदु पर टच करती हुई एक रेखा जा रही है। तो इस रेखा को बोलो हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। बोलिए क्या बोलेंगे इसे हम, स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे इसे हम, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा पर जब आप त्रिज्या मिलाएंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा पर जब आप त्रिज्या मिलाएंगे तो ये कोण बोलो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। दोनों साइड कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का। आप ध्यान देना, दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। पहली प्रॉपर्टी में हमने ये देखा था कि ये जीवा थी, ये वृत्त की केंद्र था, यहां से हमने ये लंब डाला था। लंब 90 डिग्री का होता है ना, और इसलिए जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटा था। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे लंब नहीं डाल रहे, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या हमने खींची है। और त्रिज्या जब स्पर्श रेखा को टच करेगी तो ये कितने हिस्सों में बोलो, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। स्पर्श रेखा को जब त्रिज्या टच करेगी, त्रिज्या टच करेगी तो बोलो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। इधर भी और इधर भी। कोई समस्या तो नहीं? स्पर्श रेखा पर जब भी हम त्रिज्या को खींचेंगे वृत्त की को, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी बोलो, 90 डिग्री का। कोई समस्या नहीं? चलिए तीसरे पॉइंट को इसकी को समझिए, हम क्या बोलेंगे तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में तीसरे कंसेप्ट हम इसका क्या समझेंगे, वृत्त का, कि ये हमारा वृत्त। क्लियर? हम मान के चलना कि वृत्त मेरा बार बार गोली बन रहा है ना। ये जीवा, ये ए बी, और ये जीवा है यहाँ पे सी और डी। क्लियर? ये जीवा है हमारी ए बी, और ये जीवा हमारी बोलिए कितनी है, सी डी। ये वृत्त का केंद्र है यहाँ पे ओ। क्लियर? यहां से ध्यान देना, ये जीवा है जो ये इसे टच कर रही है, यहां से ये जीवा ये इसे टच कर रही है। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, आप ध्यान देना। अगर ए बी जीवा सी डी जीवा के बराबर है, यानी जितनी लंबाई ए बी जीवा की है उतनी ही लंबाई सी डी जीवा की है, तो वृत्त के केंद्र से दोनों की दूरी बोलो कैसी होगी, बराबर। मैंने क्या बोला, अगर जीवा ए बी बराबर है जीवा सी डी के, अगर दोनों जीवा एक दूसरे के बराबर हैं, जीवा ए बी जीवा सी डी के बराबर है, तो इनके बीच की दूरी भी बोलो कैसी होगी, बराबर। यानी अगर दूरी इनकी डी है तो इसकी दूरी भी क्या होगी, डी। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे समझना, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे हमने सर्कल बनाया, ये हमने सर्कल बनाया, और यहाँ पे हमने ये देखो ये हमने जीवा खींची, दोनों जीवाएं बोलो कैसी हैं, बराबर। और ये वृत्त का बोलिए क्या है, केंद्र। ये वृत्त का केंद्र है। और हमने यहाँ पे देखो ये मैंने आपको दे दिया कि ये जीवा है ए बी, और ये जो जीवा है सी डी। ठीक है? इन दोनों की लंबाइयां ए बी बराबर सी डी बराबर 10, यानी दोनों की लंबाइयां कितनी है, 10। अब मैंने आपसे ये बोल दिया कि यहां से यहां तक की दूरी है 5, तो बोलो ऑटोमेटिक ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 5। अगर जीवाएं समान है, वृत्त के अंदर दो जीवाएं समान है, तो केंद्र से उनके बीच की दूरी भी बोलो कैसी होगी, समान। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तीसरे पॉइंट को समझिए, अगले पॉइंट को, जो भी पॉइंट है चौथा तीसरा, ध्यान देना आप लोग। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो लाइन मैं अब बोल रहा हूं आपसे, ध्यान देना क्या बोला है। यहां पे ध्यान दो, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये चाप है हमारी, ये चाप ए बी, ये हमारी बोलो क्या है, ये चाप, ये हमारी चाप है ए। ध्यान देना आप बोर्ड पे, मैंने ये बोला कि ये वृत्त का क्या है, केंद्र, और ये चाप ए बी है, वृत्त की परिधि को टच किया इसने यहाँ पे, इस जगह, ये केंद्र हमने ओ माना, और ये चाप की परिधि को हमने क्या माना, पी, जिस पॉइंट पे टच कर रही है। तो एक एंगल तो ये यहाँ पर बनाएगी, और दूसरा एंगल ये बोलो कहाँ पर बनाएगी, वृत्त के केंद्र पर। चाप ए बी है, एक एंगल बोलो कहां पर बनाएगी, वृत्त की परिधि पर, और दूसरा कोण बताइए कहां पर बनाएगी, वृत्त के केंद्र पर। तो आप लोग ध्यान देना, क्या यहां पे क्या समझने वाली बात है कि वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से, परिधि पर बने कोण से हमेशा ही बोलो कैसा होगा, दोगुना, हमेशा ही कैसा होगा, दोगुना। वृत्त पर, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो उसकी परिधि पर बने कोण से हमेशा ही कैसा होगा, दोगुना। लेकिन एक शर्त है कि भैया चाप एक ही चाप से खींचना चाहिए, एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसकी परिधि पर बने कोण से बोलो कितने गुना होगा, दोगुना। जैसे अगर आपको यहाँ पर ये एंगल दिया है 40, तो बताइए ये वाला कोण कितने डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री, उस कोण का कितना हो जाएगा, दोगुना। फिर से ध्यान देना आप, मैंने क्या बोला है, एक ही चाप द्वारा, चाप हमारी ए बी है, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसकी परिधि पर बने कोण से कितने गुना होता है, दोगुना। अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, बोलो 80। अगर ये x तो बोलो ये कितना हो जाएगा, 2x। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का हमेशा ही कितने गुना होगा, दोगुना। अगर आपकी समझ में आया तो आप इस प्रश्न का आंसर बताना। ये चाप थी हमारी, ये यहाँ पे केंद्र O है, तो ये परिधि पे टच कर रहा है, क्लियर। अब आपको एंगल दिया है ये 120 डिग्री, और आपसे ये वाला एंगल पूछा गया कि परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मैंने क्या बताया, केंद्र पर बना जो कोण है वो परिधि से बने कोण का दोगुना होता है, यानी ये दोगुना है, कितने का दोगुना, 60 का। आप इसे बता सकते हैं कि ये कोण कितना होगा, 60। और ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है वृत्त से ज्यामिति में, ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। आप इस कंसेप्ट को नोट करना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से दोगुना होगा, लेकिन शर्त यह है कि एक ही चाप से बनना चाहिए, है ना। ये चाप है, एक ही चाप से बन रहे हैं दोनों कोण, कोई समस्या नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखते, अगले कंसेप्ट को समझते हैं। सारे के सारे कंसेप्ट एक बार में ही आपको खत्म करा दूंगा, आप लोग आराम से समझते रहिए। देखो दूसरा कंसेप्ट हमने क्या देखा, एक तो हमने ये देखा कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से कैसा होगा, दोगुना। दूसरी चीज हम क्या समझते हैं, ध्यान देना आप लोग, ये यहाँ पे सर्कल बनाया हमने, ये हमने ये चाप बनाई, चाप बनाई ए बी, क्लियर। चाप हमने क्या बनाई, ए बी, और मैंने क्या किया, यहाँ से इस चाप से परिधि पर ये कोण बनाया, क्लियर। और इसी चाप से मैंने परिधि पर ये कोण बनाया, इसी चाप से मैंने परिधि पर ये कोण बनाया। मैंने कितने कोण बनाए, चाप से 3। अगर चाप हमारी सेम है, चाप हमारी कैसी है, सेम है, एक ही चाप है, तो एक ही चाप द्वारा आप परिधि पर जितने मर्जी कोण बना लो, एक ही चाप द्वारा परिधि पर जितने कोण बना लो वो सारे के सारे बोलो कैसे होंगे, समान। यानी अगर ये वाला कोण x है तो बोलो ये भी कितना होगा, x, और ये भी कितना होगा, x। चाप द्वारा एक ही परिधि पर बनाए गए सभी कोण कैसे होंगे, बोलो बराबर। ये x है तो ये भी x, ये x है तो ये भी x, क्लियर। जैसे मैं आपको सवाल दूं, समझना, ये चाप है हमारी ए बी, ये चाप है ए बी, और ये हमने यहाँ पे ऐसे बनाया एक एंगल, यहाँ पे हमने ये बनाया दूसरा। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों एक ही चाप से दोनों कोण बने। अगर मैंने ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया है तो आप आसानी से बता दोगे कि सर ये कोण भी कितना होगा, 40 डिग्री। शर्त एक ही है, एक ही चाप द्वारा परिधि पर जितने भी कोण बना दो सारे के सारे कोण बोलो कैसे होंगे, बराबर, कोई समस्या नहीं। एक ही चाप द्वारा परिधि पर कितने भी कोण बना दो सारे के सारे कोण कैसे होंगे, बराबर।
दूसरी बात मैंने इससे पहले आपको क्या समझाया था कि एक ही चाप द्वारा परिधि के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का बोलो कितने गुना होता है, 2 गुना। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 80। और यहाँ पे मैंने क्या समझाया कि एक चाप से आप जितने मर्जी एंगल बना लो वो सारे के सारे ही कैसे होंगे, बराबर। सारे के सारे एंगल कैसे होंगे, बराबर। चलिए अगले अगले कंसेप्ट को हम समझते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है हमसे। ऐसी मेरी उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। बस आप लोग एक काम करिए, अगर समझ में आ रहा है तो आप आराम से मत बैठिए, इनको आप नोट करते चलिए अपनी कॉपी में पेन से, जहां भी आप बैठे हैं तसल्ली से इन्हें नोट करो, पॉइंटों को धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते। अगले कंसेप्ट को आप ध्यान देना, समझना। ये 3 तरीके से सवाल आता है, लेकिन आपने जहां तक मेरी उम्मीद है अभी तक एक ही आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट, क्या कि ये वृत्त का केंद्र। क्लियर, ये वृत्त का केंद्र और ये बोलो क्या है, जीवा। और सबसे बड़ी जीवा को ही हम बोलो क्या बोलते हैं, व्यास। सही बात है कि गलत बात है? ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का क्या है, व्यास। व्यास क्या काम करता है, ये व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। यानी ये यहां से लेके यहां तक त्रिज्या है, यहां से लेके यहां तक त्रिज्या। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आप ध्यान देना। मैं आपको इसकी 3 स्थिति समझाऊंगा और तीनों आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। देखो ध्यान देना आप लोग, मैं क्या समझा रहा हूं। मैं यहाँ पे बना रहा हूं 3 स्थिति को, 3 स्थिति बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए पानी की तरह। आप देखो, पहली स्थिति, ये वृत्त है और ये हमने केंद्र पे क्या खींचा है, व्यास। ध्यान देना आप लोग, ये वृत्त है ये, और ये हमने खींचा है यहाँ पे एंगल। क्लियर, सॉरी जीवा खींची, ये वृत्त है और ये हमने फिर से यहाँ पे ये जीवा खींची, थोड़ी सी ऊपर खींच देते हैं ना। यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र, यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र। अब आप इन तीनों स्थितियों में समझना कि क्या कहानी बनती है। जब ये प्रश्न आते हैं तो डायरेक्ट आते हैं और समझ में आता है तो कोई समस्या ही नहीं। हम देखना क्या बोलते हैं, ये वृत्त का व्यास है तो ये दोनों हिस्से बोलो कैसे होंगे, बराबर। ये वृत्त का व्यास है तो ये दोनों हिस्से कैसे होंगे, बराबर। ये ये वृत्त है, ये व्यास खींच दिया हमने बीच से, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा। यानी ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त, आधा वृत्त। नीचे वाले हिस्से को भी बोलो क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। मैं इस पॉइंट को दोबारा नहीं समझाऊंगा, आप लोग ध्यान देना। ये हमने यहाँ से व्यास खींचा, ऊपर वाले वृत्त को अर्धवृत्त, नीचे वाले वृत्त को अर्धवृत्त। यहाँ पे आप ध्यान देना, फिर से मैंने ये वृत्त खींचा, यहाँ पे ये मैंने लाइन खींची। आप लोग ध्यान देना, अब की बार क्या है, ये ऊपर का हिस्सा आपको बड़ा दिख रहा होगा और नीचे का हिस्सा बोलो कैसा दिख रहा है, छोटा। ऊपर का हिस्सा बड़ा दिख रहा है, नीचे का हिस्सा कैसा दिख रहा है, छोटा। तो इसे हम बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड। बोलो क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्त खंड। क्योंकि ये हिस्सा कैसा है, बड़ा, ये हिस्सा कैसा है हमारा, छोटा। तो इसे बोलते हैं लघु वृत्त खंड। क्या बोलते हैं, लघु वृत्त खंड। कोई समस्या नहीं। ऊपर का हिस्सा बड़ा है तो दीर्घ वृत्त खंड, नीचे का हिस्सा छोटा है तो लघु वृत्त खंड। क्लियर हो रही बात? अब आप इन कंसेप्ट को समझिए। देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि मैंने इसे तो नाम दे दिया अर्धवृत्त। बोलो क्या नाम दे दिया इसे, अर्धवृत्त। इसे मैंने नाम दे दिया दीर्घ वृत्त खंड। इसे मैंने बोलो क्या नाम दे दिया, दीर्घ वृत्त खंड। इसे मैंने क्या नाम दे दिया, लघु वृत्त खंड। इसे मैंने क्या नाम दे दिया, बोलो लघु वृत्त खंड। क्लियर हो रही बात? आप ध्यान देना क्या होता है जब अर्धवृत्त होता है। अर्धवृत्त यानी वृत्त कैसा होता है, आधा। ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा फिक्स बराबर होगा, उसे अर्धवृत्त बोलते हैं। और ध्यान देना क्या बोल रहा हूं कि अर्धवृत्त पर बना प्रत्येक कोण बोलो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना प्रत्येक कोण बोलो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। कितने भी कोण बना लो, 1 2 4 6। आप देखो ऊपर भी अर्धवृत्त है, नीचे भी अर्धवृत्त है। अगर आपने ये एंगल बनाया तो ये भी कितने डिग्री, 90 डिग्री। आपने ये एंगल बनाया, ये भी कितने डिग्री, 90 डिग्री। आपने ये एंगल बनाया, ये भी कितने डिग्री, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त पर बना प्रत्येक कोण बोलो कितना होगा, समकोण। अर्धवृत्त पे जितने मर्जी कोण बना लो, सारे के सारे कोण बोलिए कैसे होंगे, समकोण। कोई समस्या नहीं। अर्धवृत्त पर जितने मर्जी कोण बना लो, सारे के सारे कैसे होंगे, समकोण। यहाँ पे ध्यान देना, यह है दीर्घ वृत्त खंड। प्रत्येक कोण समकोण होगा। यहाँ पे ध्यान देना, यह है दीर्घ वृत्त खंड। ये हमने बनाया, यहां से ये वाला कोण हमने बनाया, यहां से ये वाला कोण हमने बनाया,
यहाँ भी हमने कोण बनाए, तो आप ध्यान देना। देखो मैं क्या पॉइंट समझा रहा हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको समझाऊंगा कि प्रत्येक कोण किसमें, दीर्घ वृत्त खंड में प्रत्येक कोण बराबर होगा। जितने भी ये कोण है, ये सारे के सारे कोण कैसे होंगे बोलो, बराबर होंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी बोलो, दीर्घ वृत्तखंड में सारे के सारे कोण बराबर होंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि दीर्घ वृत्तखंड में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा। बोलो कितने से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। और जो 90 डिग्री से कम होता है उसे बोलिए हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम न्यून कोण, है ना। यानी आप ये बोल सकते हैं कि जब हम दीर्घ वृत्तखंड में जितने मर्जी कोण बनाएं, 1 2 3 4 6 8 10 सारे के सारे कोण बराबर होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी कोण होंगे वो बोलिए 90 डिग्री से कैसे होंगे, कम। तो 90 डिग्री से कम है तो हम उन सारे कोणों को बोलो क्या बोल सकते हैं, न्यून कोण। समझ में आ रही होगी बात। इधर आइए तीसरे पॉइंट पे, ये है लघु वृत्तखंड। अब आपको दिख रहा है दीर्घ तो ऊपर का, तो लघु वृत्तखंड है यानी नीचे की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप जितने मर्जी कोण खींचो, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। क्लियर, मैंने 3 खींचे हैं, 4 5 6 8 10 जितने मर्जी कोण खींचो, आपकी 2 चीजें समझ में आएंगी। पहली तो ये कि सारे कोण बराबर होंगे। सारे कोण बोलिए कैसे होंगे, बराबर होंगे। सारे कोण बराबर होंगे, आ रही है बात। सारे कोण कैसे होंगे बोलो, बराबर होंगे, पहली बात। दूसरी चीज आप क्या समझेंगे, सारे कोण बराबर होंगे और ये जो कोण है वो 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होंगे। 90 डिग्री से तो अधिक होंगे और 180 डिग्री से बोलो कैसे होंगे, ये कम। जैसे क्या क्या आ सकते हैं, 110, 95, यानी 90 से अधिक होने चाहिए और 180 से कम होंगे। ऐसी स्थिति किसमें बनती है, लघु वृत्तखंड। हमने वृत्त के कितने भाग देखे, 3। एक हमने देखा क्या, अर्धवृत्त। दूसरा हमने देखा दीर्घ वृत्त। तीसरा हमने देखा क्या, लघु वृत्त। तीनों की स्थिति एक ही होती है कि जितने मर्जी आप कोण खींच दो, सारे के सारे कोण कैसे होंगे, बराबर, पहली बात। दूसरी, दीर्घ वृत्तखंड में प्रत्येक कोण बोलो कितने डिग्री का बनता है, समकोण होता है, यानी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। दूसरी बात, दीर्घ वृत्तखंड की अगर हम बात करेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड में भी जितने कोण बनेंगे सारे के सारे बराबर होंगे, लेकिन ये 90 डिग्री से कैसे होंगे बोलिए, कम। 90 डिग्री से कैसे होंगे, कम। 90 डिग्री से कम है तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लघु वृत्तखंड में, लघु वृत्तखंड की कहानी क्या है कि प्रत्येक कोण बराबर होगा। जितने भी लघु वृत्तखंड में आप कोण खींचेंगे सारे के सारे कोण बराबर होंगे, लेकिन क्या कहानी है कोणों की कि ये 90 डिग्री से अधिक होगा और बोलिए 180 डिग्री से कैसा होगा, कम। मेरी ऐसी उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा, क्या क्या देखा था, अर्धवृत्त देखा था, दीर्घ वृत्त देखा था, लघु वृत्तखंड देखा था। ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों की समझ में आ रही है चीजें, बढ़िया से काम चल रहा है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखो। अच्छा लगे तो लाइक करो, अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो शेयर करो, कोई जबरदस्ती नहीं। आपकी आत्मा जो काम जो बोले आप उस काम को कीजिए। आप लोग यहाँ पे देखो, ये हमारा वृत्त का जो ज्यामितीय ऑपरेशन था उसका सिर्फ पहला भाग है। इसके बाद आपको दूसरा भाग देखने को मिलेगा। आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए, ये भाग खत्म होने के बाद मैं आपके सामने प्रश्नों की सीरीज लेके आऊंगा और आप जब उन प्रश्नों की सीरीजों को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा। आप लोग क्या करते हैं कि व्यू कम है, सब्सक्राइबर कम है, तो आप लोग वीडियो को देखना पसंद नहीं करते, ऐसा गलत है। आप ये देखो कि हमारे कंटेंट में क्वालिटी मिल रही है कि नहीं, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं, आपके दिमाग में बात जा रही है कि नहीं। आप इस चीज को देख के चलिए, हमसे जुड़िए, एक बार हमारी वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।